Welcome all. First of all, welcome Vidyut. I want to congratulate you. You were in China just last week. कब आपको अवार्ड मिला है? कब? नहीं, परसों ही अवार्ड मिला था. परसों. तो आप लोगों को मालूम है जंगली के लिए मिला ना? हाँ. So there was a Jackie Chan film martial arts film festival. So जिस तरह से ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं, एक्शन को ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है ऑस्कर्स में. सो जैकी चैन ने 5 साल पहले ये अवार्ड शुरू किए थे. एंड दुनिया में कहीं पे भी अगर एक्शन फिल्म बनती है किसी भी पैमाने पे तो उसको बुलाया जाता है, दिखाया जाता है, जूरी डिसाइड करती है. इट्स द बिगेस्ट फेस्टिवल फॉर एक्शन इन द वर्ल्ड. And so we got 2 awards. India got 2 awards. One is the best film, Jangli, family film, और choreography best action. जो बहुत बड़ी बात है. No, and I don't think martial arts or action होता रहता है इंडियन फिल्म में, but this is probably the first time an Indian film has been recognized for right? Am I right? हाँ, मतलब इतने बड़े पैमाने में पहली बार हुआ है. एंड बहुत खुशी की बात है क्योंकि जैकी चैन बहुत सब लोग जानते हैं कि उनकी क्या क्षमता है. सो मुझे बहुत गर्व हुआ था और जब हिंदुस्तान का झंडा ऊपर जाता है आपको मिलता है, बहुत खुशी होती है. So tell us something about that experience really. I mean, how many days were you there? China में कहाँ था ये? So मैं बीजिंग में था और ये जो फेस्टिवल था दार्तुंग में था. एक छोटा सा शहर है, बट बहुत मज़े इसलिए आए थे कि हॉलीवुड के बहुत लोग आए थे, जैसे क्रिस टकर, कई लोग थे. एंड मुझे बहुत गर्व हुआ था कि मैं एक छोटे से शहर से हूँ. मेरे फादर आर्मी में थे और मैं चाइना में जाके हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था और अवार्ड लेके आ रहा था. सो फॉर मी इट वाज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट. Did you meet Jackie Chan? Of course, it was his festival. जिसको भी अवार्ड मिलता था खड़े होके गले मिलते थे. अच्छा. So मुझे तो 3-4 बार मिले. अच्छा, तो फोटो खिंचवाई ना. जैसे हम लोग आपके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, आप जैकी सान के साथ खिंचवा के आए ना. वो खुद ही आ जाते हैं यार, खींचो फोटो. जल्दी जल्दी खत्म करो ये सब काम. आप लोगों ने जंगली देखी है? हाँ. So विद्युत, आपकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है. मैंने पढ़ा कि आप जम्मू में पैदा हुए थे. योर फादर वाज इन द आर्मी, बट फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, आई थिंक फ्रॉम द एज ऑफ 3, your mother was associated with this ashram in Kerala. So tell us about that. So जब मैं चाइना में था, so जैकी चैन से मैं बहुत इम्प्रेस इसीलिए भी हुआ क्योंकि उन्होंने इस वर्ड को बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया था, कलरीपयट्टू या कलरीपयट. सो मुझे बहुत गर्व हुआ था क्योंकि हिंदुस्तान की एक आर्ट है ये. और बोधि धर्मा नाम के एक आदमी थे जो 2500 साल पहले चाइना जाके उन्होंने शाओलिन टेम्पल में लोगों को मार्शल आर्ट सिखाया था. सो एक हिंदुस्तानी ने शुरुआत की थी और मैं बहुत खुशी से कहता हूँ कि चाइना में सब लोग इसके बारे में जानते हैं. But tell me, what is the difference? I mean, I want to hear about your experience learning also. You know, हम लोग kung fu और judo वगैरह के बारे में देखते भी हैं, सोचते भी हैं. And but tell us, what is the exact training that you got, and how is it different from the other martial arts that also originated in Asia, China, Japan, etc. सो अगर आप गूगल करें तो कलरीपयट को द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स बोलते हैं. अगर आपको कलरीपयट करना है तो आपको सिर्फ मारना नहीं आना चाहिए, आपको हील करना आना चाहिए. सो आपको पहले बचपन में सिखाया जाता है मसाजेस, आपको शरीर के एक हर हिस्से के बारे में बताया जाता है. सो आप ऑलमोस्ट एक डॉक्टर होते हैं. सो किसी को कोई एलिमेंट होती है, अगर आप प्रोफेशनली एक पक्के मार्शल आर्टिस्ट हैं कलरीपयट के, तो सबसे ज़रूरी है अटैक से ज़्यादा आपको हीलिंग आनी चाहिए. सो ये एक डिफरेंस है जो किसी और मार्शल आर्ट में नहीं है. तो 3 साल की उम्र में आपने कैसे शुरू किया लर्न करना? मतलब उस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि आज आप नेपोटिज्म चल रही थी. नेपोटिज्म नहीं, वो तो समझ गया. अच्छा होता है. हमारे माँ बाप ने जो सिखाया हमने सोचा ये सबसे सही है, हमने वही किया. यार कई चीज़ें ऐसी होती, जैसे मेरे फादर आर्मी में थे. मैं हिंदुस्तान के काफ़ी छोटे शहरों में रहा हूँ और मैं बहुत गर्व से के साथ कहता हूँ. मेरे कई को एक्टर दोस्त हैं जिनको उनसे मैं पूछता हूँ कि आप हिंदुस्तान के किस शहर में गए. मैं सब शहर में गया हूँ. सो अगर उनसे पूछा जाए कि आप कानपुर गए हैं, हाँ मैं कानपुर गया हूँ, बट वो कानपुर सिर्फ होटल से शूटिंग स्पॉट तक जाते हैं. सो एक फ़ौजी का बेटा होने से एक फ़ायदा है. या हम लोग जो छोटे शहरों में रहते हैं, वाराणसी इतना छोटा शहर नहीं, मैं तो उससे भी बहुत छोटे शहर में रहा हूँ, हम लोग कहीं पर भी सेटल हो जाते हैं, कहीं पर भी किसी भी तरह के आदमी से बात कर सकते हैं. बट जो ज़्यादातर बड़े शहरों में रहते हैं, ज़्यादा इंग्लिश मीडियम होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि चाय पीने के क्या मज़े हैं एक स्टॉल पे बैठ के, और ये सब नहीं, ये बहुत अलग है. और इनका एक सवाल था कि चाइना में कैसा फील हुआ. मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. हम लोग जहाँ से आते हैं और जब लोग आपको गर्व से बोलते हैं अरे विद्युत एक्शन स्टार फ्रॉम इंडिया, अरे हम
वैसे मेरी पैदाइश कानपुर की है, जम्मू गलत लिखा हुआ है गूगल में। Oh really? हाँ, मैं हूँ जम्मू से, बट फादर कानपुर में पोस्टेड थे उस दौरान, सो मैं कानपुर में पैदा हुआ। अच्छा, sorry. But anyway, so tell us, your mother started going to this ashram in Kerala, and आप छोटी उम्र के थे उनके साथ जाने लगे, and at some stage you showed interest. Your mother said कुछ करो, टाइम गुजारना होता है. How did you get engaged in that martial arts? आप किसी भी चीज़ में अच्छे होते हैं, आपको 2-3 लोग बोलते हैं यार तेरे वैसे बाल अच्छे लग रहे हैं, आप रोज़ वैसे ही बना के चलते हैं। सो जब मैं छोटा था मुझे लोग बोलते थे अरे वाह ही सो क्यूट, ही इज डूइंग सच अ गुड जॉब, वेरी गुड। तो मुझे लगा यही करना है यार, बट यही होता है। फिर धीरे धीरे इतना मज़े आने लगे, इतना ज्ञान बढ़ने लगा, उसके अंदर पूरा दिमाग डाल दिया। मैंने देखा कि बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन एजुकेशन में बहुत फ़ायदा होने लगा, मेरी मेमोरी बेटर हो गई, मेरी लोगों से दोस्ती जल्दी होने लगी, और लड़कों के साथ लड़कापन, हर चीज़ में बिल्कुल बैलेंस्ड हो गया था। सो आई रियलाइज दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई लव डूइंग। And you would go there summer vacations. आप वहाँ केरला में रहे तो नहीं थे, स्कूलिंग भी वहाँ करी आपने कभी? नहीं, मैं आश्रम में बहुत साल रहा हूँ, मगर अच्छा। मैं हिंदुस्तान के हर शहर में बहुत देर तक रहा हूँ, और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ। और मैं जब भी किसी शहर जाता हूँ, मैं अभी पीछे मेरठ में था और मैं बहुत यंगस्टर्स को मिला सर, एंड आई वाज जस्ट टेलिंग देम दैट हमारे जितने शहर हैं हिंदुस्तान के, आप मुंबई और दिल्ली को छोड़ दीजिए, हर आदमी में पोटेंशियल है बॉम्बे आके सुपरस्टार बनने का। मुझे गुलशन ग्रोवर जी मिले थे अभी, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस। इफ़ यू हैव समथिंग दैट इज़ एनीथिंग, अगर आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपकी हिंदी पोइट्री अच्छी है, कुछ भी ऐसा टैलेंट है आप में, और आपको लगता है कि आप ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं, मुंबई वो शहर है। So, कितनी एज तक करते रहे? मतलब ट्रेनिंग तो अभी you still practice, I'm sure. पर कितनी देर तक करते रहे? मतलब at what stage did you become like a sort of the expert, जो black belt होते हैं, जो top belt जो होते हैं, that level? सर एक्सपर्ट तो पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, कोई नहीं बन सकता है। बट हाँ, एक दौर होता है जब आप 20-22 साल के होते हैं, आपको लगता है मैं इससे भी लड़ूंगा, उससे भी लड़ूंगा, इसको भी हराऊंगा, उसको भी हराऊंगा। फिर थोड़े टाइम बाद आप इतनी अंदर प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको लगता है कि अब लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब आपसे कोई लड़ता नहीं है। तो मुझे लगता है तब मास्टरी हो जाती है, वो एक इज़्ज़त आ जाती है लोगों को आपके लिए, आपके अंदर की शक्ति लोगों को दिखने लग जाती है। आई थिंक उसके लिए सबको एस्पायर करना चाहिए, सिर्फ लड़ना ज़रूरी नहीं होता। तो भाई लड़ना तो मतलब it was more like competition kind of लड़ना ना, कि ऐसा नहीं कि बहुत दुश्मन थे आपके तो उनसे लड़ना? नहीं, ऐसा नहीं है, बट जब स्कूल में होते हैं तो आपको कोई कुछ बोल देता है तो आप में ताकत ज़्यादा होती है, आप लड़ते हैं। मैंने बहुत लड़ाइयाँ की, हम लोगों ने फुटबॉल टीम्स में लड़ाइयाँ की, आपस में 11-11 लोग भिड़ जाते थे, वो सब किया है, और उसमें बहुत आनंद भी आता है और करना भी चाहिए। How tall were you in school? नहीं, बट आता है, लोग बोलते हैं लड़ाई मत करो, अरे कौन सा एक्सप्रेशन है, मतलब लड़ाई मत करो तो सिर्फ चुपचाप सुन के चले जाओ। एंड अगर आप किसी प्रोफेशन में भी हैं, आपको सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, अगर आपको लगता है आप सही हैं, यू शुड स्टैंड फॉर योरसेल्फ। सर आई डू सेल्फ डिफेंस क्लासेस, एंड मैं काफ़ी लड़कियों से भी बात करता हूँ। मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि सर सेल्फ डिफेंस में क्या किया जाए। पहली बात, मैं लड़कियों से जब मिलता हूँ, बॉम्बे में बहुत होता है, वो रिक्शे में जाती हैं तो लोग हाथ लगा देते हैं। सो आई आस्क देम आपने क्या किया? कुछ नहीं, इग्नोर किया। इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कब तक इग्नोर करोगे, कितनी बार इग्नोर करोगे? सो यहीं से शुरुआत हो जानी चाहिए। डू नॉट इग्नोर। आई एम नॉट सेइंग फाइट फिजिकली, बट अपने लिए खड़ा होना, अपने आप के लिए खड़ा होना बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है सर। No, and nowadays, I mean, with all the stories that we hear about rapes and everywhere, you know, I think self-defense is very important. Schools वगैरह में हर जगह training, it's very important really. नहीं, सेल्फ डिफेंस इम्पोर्टेंट है, बट सेल्फ डिफेंस 1 या 2 दिन में नहीं सिखाई जाती है। इनफैक्ट मैं किसी शहर में था, जयपुर में था, और मुझसे पहले एक एक्टर ने आके सेल्फ डिफेंस क्लास ली थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, अवेयरनेस बढ़ती है, बट 1 दिन में आप नहीं सिखा सकते हैं सेल्फ डिफेंस। बट क्या सिखा सकते हैं? हमारे यहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ हैं एंड मेन भी हैं। सो मुझसे जब लोग पूछते हैं कि सेल्फ डिफेंस, व्हाट इज़ सेल्फ डिफेंस, यहाँ पे मैं लड़कियाँ हैं उनसे ही सिर्फ सवाल पूछता हूँ कि जब भी आपसे कोई लड़का या कोई मर्द हाथ मिलाता है या आपके कंधे पे हाथ रखता है, आपको एक फीलिंग आ जाती है ना कि ये बुरी वाइब है या अच्छी वाइब? ये सिर्फ लड़कियों को आती है, लड़कों को कुछ आइडिया नहीं है। एक आदमी गले मिलेगा, दूसरा और जोर की मिलेगा। सो ये जो एक लड़कियों में आभास होता है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है, मैं उनके साथ पला बड़ा हूँ। ये जो इंस्टिंक्ट है, यही इंस्टिंक्ट है जो आपको ज़िंदगी भर आपको सेल्फ डिफेंस करवा सकती है। अगर मैं किसी लड़की को नहीं जानता जिसको पता नहीं लगता कि यार इस आदमी ने सही तरीके से हाथ नहीं मिलाया, या जिस तरह से देख रहा है वो सही। एम आई राइट? सो
मैं बहुत रेप विक्टिम्स को मिला हूँ क्योंकि मैं सेल्फ डिफेंस कराता हूँ। सबकी एक ही स्टोरी है कि मुझे लगता था उस गली में नहीं जाना चाहिए, उस सड़क में नहीं जाना चाहिए, अंधेरा है, मगर रास्ते में टाइम बच जाएगा और ये लड़कियां चले जाती हैं। मुझे लगता है ये आदमी सही नहीं है, मगर लिफ्ट लूँ नहीं लूँ, 100% टाइम्स फेलियर यही होता है। सो लड़कियों के लिए सिर्फ यही टिप है कि जो पहली इंस्टिंक्ट है उसको सुनिए। So you started, were you doing competition etc. for a while? Because I want to come to acting, but you know, acting किस stage पे आपने थोड़ा टेलीविजन भी किया, मैंने देखा पढ़ा है, but acting किस stage पे हुई और उससे पहले what was the phase that you were going through in terms of with your martial arts? सो सीन क्या है कि मार्शल आर्ट्स कुछ ऐसे ये सोच के नहीं कर रहा था कि मैं हीरो बनूंगा। जो हम आर्मी बैकग्राउंड वाले ऐसा सोचते नहीं, वो लोग सोचते हैं फौज में भर्ती होंगे और कुछ नहीं, क्या कर सकते हो, या इंजीनियर बनो या फौज। इंजीनियरिंग मुश्किल थी उस समय, मुझे लगता था फौज में घुस जाएंगे, नेपोटिज्म, फादर आर्मी में, मामा जी आर्मी में, फौज में घुसेंगे। सो जब तक 11th में आई रियलाइज दैट आई वाज गुड इन व्हाट आई वाज डूइंग मार्शल आर्ट्स एंड आई वांटेड टू परस्यू इट फर्दर। एंड लोगों ने ये भी बोला तुम थोड़ा ठीक ठाक लगते हो। मम्मियों की बात मत सुनना। तब मैंने सोचा मॉडलिंग भी कर सकता हूँ मैं। फिर मॉडलिंग की एंड आई थिंक दैट वाज द नेक्स्ट स्टेप वाज बॉम्बे। एंड बॉम्बे में आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। सो आई वाज मॉडलिंग एट दैट टाइम, आई वाज ट्रेनिंग एज अ मार्शल आर्टिस्ट। जो रोल मिलता था मैंने किया। टीवी नहीं की सर, मैंने बहुत कोशिश की, बालाजी में जाके ऑडिशन दिए, बोले नहीं जाता था। बट धीरे धीरे समझ आने लगी, प्रैक्टिस की, काफ़ी कुछ मेहनत की, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। But Bombay films में, हिंदी films में पहले आप you did some Tamil and Telugu films also. Tell us about that because I mean I understand कि केरला में आपने टाइम गुजारा, शायद थोड़ी मलयालम भी बोलते होंगे, but Telugu and Tamil were not languages you know. So just tell them how you do it. Were your voice dubbed? Did you have to memorize the dialogue, that experience? And you acted with some big stars, I think in yeah. मतलब I got very lucky. बट क्या है ना, जब आपको मौका मिलता है तो या तो आप बहुत अच्छा करते हैं या फिर आप सिर्फ हो के आ जाते हैं। सो आई गॉट टू वर्क इन अ मूवी तेलुगु। उन्होंने मुझे बोला कि ये है, मैंने सोचा रात भर डायलॉग याद करूँगा, सारे रट्टे मारे, अगले दिन जाके परफॉर्म किया। लकली पीपल लाइक्ड इट, आई गॉट सम मोर वर्क, फिर रट्टे मारे। अच्छा, रट्टे मारे पर किस लैंग्वेज में लिखा था उन्होंने? सो तेलुगु नहीं, आप जैसे इंग्लिश में श्री राम होता है SHRIRAMA, तो रोमन स्क्रिप्ट में लिखा था। रोमन स्क्रिप्ट में लिखा, रट्टे मार मार के लोग कहते थे वाह क्या मेमोरी है। बट ऐसे ही होता है। But your voice was dubbed then in those films. अच्छा, but एक्टिंग आपने उससे पहले नहीं करी थी। You obviously you'd been on stage, modeling वगैरह। How do you become an actor? Do you remember the first time you had to act in front of the camera? अब तो आप बहुत confident हो गए हैं, बहुत you're getting awards and your films have become such big successes. So what is the question? What was it like the first time you started to act because you hadn't acted before? I mean, did you take any acting lessons or something? यार एक्टिंग लेसन सर, मुंबई क्या है ना, एक तो आप जाती है आपको काम नहीं मिलता है, सो आपको बिजी रखना पड़ता है अपने लिए। सो आपको दोस्त मिल जाते हैं जो डांस क्लास कर रहे होते हैं, आप बोलते हो सुबह इसके साथ डांस क्लास जाऊंगा। एक पता लगता है एक्टिंग क्लास कर रहा है, उसके साथ एक्टिंग क्लास करने शुरू कर देते हैं। एक जिम का पार्टनर मिल जाता है। सो या तो आप अपने आप को बिजी रखते हैं कोई एक आर्ट या कुछ क्राफ्ट सीखने में, या फिर आप बस गुम हो जाते हैं। सो आई वॉज वेरी बिजी डूइंग समथिंग, आई वॉज वेरी बिजी लर्निंग समथिंग, आई वॉज नॉट वेस्टिंग अ सिंगल डे। व्हेन आई वॉज मॉडलिंग, मैं जाके शोज करता था, उस दिन मेरी छुट्टी होती थी, जिस दिन काम नहीं होता था उस दिन क्लासेस करता। But you were always sure that the big training that you had, your biggest asset was your martial art training than your physicality. So you knew at least at the very beginning that that's the kind of roles you will get, action hero. Do you want to talk about that? I mean, mentally, how did you prepare that kind of a? मुझे पता था कि मेरे पास ये टैलेंट है और ये बहुत कम लोगों के पास है। सो मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे क्या रोल दिया जाए। जैसे मैंने पहली फिल्म जो हिंदी की है वो फोर्स किया, उसमें मैं विलन का रोल था। बट मैंने अपने आप के मन में सोच लिया था मैं पूरी जान लगा दूंगा। जैसे मैंने आपको बोला, आई वाज लाइक 100% देयर एंड गॉड वाज काइंड एंड पीपल बिलीव्ड, दे सॉ मी एंड दे सेड इसको हीरो बनाते हैं। बट अगर आप लगे रहें तो चांस ही नहीं है। द प्रॉब्लम इज, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ वो हिम्मत हार जाते हैं, उनके आसपास वाले बोलने लग जाते हैं। जैसे मेरे रिश्तेदारों ने बोलना शुरू कर दिया था, अरे तुम टीवी सीरियल क्यों नहीं कर रहे हो? जब मॉडलिंग कर रहा था, इतने खराब बच्चे टीवी कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? मिल नहीं रहे यार काम। बट आप लगे रहिए, देयर विल बी पीपल हु विल टेल यू नॉट टू डू इट, देयर विल बी पीपल हु विल से तुम्हारा हो ही नहीं सकता। बट
there will be people who will tell you तू कर ले यार, hang around with those people. So Force में तो villain का role था, so it's a supporting role. Then I think Commando was the next film, and you got a lead role in that. Acha. So the transition suddenly, you know, and people got to know you. Talk about that experience, and then, you know, suddenly fans, people recognizing you for the action work that you had done in something in Commando. सर सीन क्या है अपना, इंडिया इज़ एन अमेजिंग कंट्री, इंडिया इज़ अमेजिंग. और मैं गर्व के साथ मैं बहुत देशों में घूम के आया हूँ पिछले 10 सालों में, पूरी दुनिया घूम ली है. हिंदुस्तान में क्या है, अगर आपको लोग पसंद करते हैं सो कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर आपको रोक नहीं सकता. इफ़ द नेशन वॉन्ट्स यू, यू विल बी ऑन स्क्रीन. व्हेन पीपल से नो दैट इज़ ट्रू, पीपल इफ़ दे वॉन्ट यू दे विल बी देयर. सो व्हेन अभी मुझे, अब मैं ऊपर आ रहा था तो मुझे हमारे साथ जो थे उन्होंने बोला यार विद्युत आप बहुत हम्बल हो, आप सबसे फ़ोटो खिंचाते हो. अरे हम्बल कुछ नहीं है यार, लोगों के साथ मैं भी तो गया था जैकी चैन से फ़ोटो मांगने के लिए. सो इट पीपल हैव मेड इट इनटू अरे हम्बल, अरे ये तो नॉर्मल है यार, लोग आपसे फ़ोटो मांगते हैं, खींचो यार. यू नो आई एम सेइंग. सो आई हैवंट चेंज्ड दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ. So Commando led to the second Commando, and then you also did the film with Tigmanchu, which was the film Bullet Raja. Or talk about the Tigmanchu's film, because the Saif. So scene क्या है कि बॉम्बे में इंग्लिश इज द फर्स्ट लैंग्वेज, एंड तिग्मांशु धुलिया जो है, या एक हमारे यूपी की बेल्ट है जहाँ के डायरेक्टर्स इलाहाबाद से हैं. सो उनके साथ काम करने का बहुत मन था. एक तो वो एक्टर्स के साथ बहुत अच्छे हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं उनके साथ मज़े आते हैं. सो जब मैंने कमांडो की थी तो मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फोर्स के लिए. सो मैं तिग्मांशु को मिला था और मैंने कहा था सर प्लीज़ कभी ना कभी काम ज़रूर दीजिएगा. मैंने भी ऐसे ही बोल दिया, कौन सुनता है. बट देन ही कॉल्ड मी, ही वॉच्ड कमांडो 1 एंड ही कॉल्ड मी, सेड विद्युत आई हैव अ रोल, आई वांट यू टू डू इट. सो आई रियलाइज्ड अगर आप दिल से किसी से कुछ मांग भी लो, लोग मदद भी करते हैं. सो लोग बोलते हैं बॉम्बे बहुत मुश्किल है, बहुत आसान शहर है, आप सच्चाई से मांग लो, लोग दे देते हैं. आप होशियारी दिखाओ, चालाकी दिखाओ, सेल्फी के चक्कर में यहाँ से हाथ डालो, लोग चिढ़ जाते हैं. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. सो ऑनेस्टी के हिसाब से कुछ भी मांगो, दे देते हैं लोग. भाई फिर भी इतने लोग स्ट्रगल करते हैं बॉम्बे में. आई मीन यू ऑब्वियसली हैड अ लॉट ऑफ टैलेंट, and just don't give up. टैलेंट सेकेंडरी है. आप सोच लो मुझे 5 किलो कम करना है 1 महीने में, कैसे नहीं कम करोगे. एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मेरी तरफ देख के बोल रहे हैं. आपको नहीं मतलब कुछ भी आप सोच लीजिए. और आपने अपने आप को वादा कर दिया मैं सुबह 6 बजे उठ के वर्जिश करूंगा, आप अपना वादा मत तोड़ो यार. उसके बाद कोई टैलेंट की जरूरत नहीं. जस्ट प्रॉमिस, अपने आप को वादा कर दो कि मैं ये करना चाहता हूँ और ये करूंगा, आपको मिल जाएगा. Can you tell us about your routine in terms of when you're shooting? You probably may not have that much of time, but how much of physical exercise, how much gym do you do every day? सर डिसिप्लिन का आई थिंक अब बहुत चेंज हो गया. मुझे यंगस्टर्स मिलते हैं, यंगस्टर्स जितने भी मिलते हैं वो बोलते हैं सर मैं 6 बजे उठता हूँ, मैं 5 बजे उठता हूँ. 5 बजे कौन उठता है यार. लाइक आजकल हम सब लेट सोते हैं, टीवी देखते देखते लेट हो जाता है. सो फॉर मी डिसिप्लिन इज, आपने सोच लिया है कि मुझे सुबह 10 बजे जिम जाना है, आप 9 बजे उठिए, 10 बजे जिम जाइए. मेरे पास दिन में टाइम नहीं है, मैं शाम को जाऊँगा, आज मैं दोपहर में जाऊँगा. आपने जो अपने आप को वादा किया है उसे पूरा करिए, दैट इज डिसिप्लिन. इट इज़ नॉट 5 मैं 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठ के जिम में जाके क्या बातें करते हो क्या. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. I understand that, but still, especially for you, क्योंकि you know सब एक्टर्स अपनी फिजिक वगैरह बनाते हैं, but this is one of your greatest assets even now, your action, your body which leads to these actions. How much time do you spend in the gym every day, and what kind of exercise you do? सर आप जिम में सिर्फ बॉडी बना सकते हैं. सो फॉर मी आई एम ऑलवेज इन अवेयरनेस ऑफ फिटनेस. मैं ऐसे नहीं बैठता हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ. सो ये वाली बात होगी कि मैं जिम में जाता हूँ और ऐसे करके एक्सरसाइज करता हूँ, मगर जब मैं घर में खाना खाता हूँ तो ऐसे खाता हूँ. सो मैंने अपनी लाइफस्टाइल में सर मैं जिम मिस भी कर दूँ, मैंने अपने तरीके सही किए हुए हैं. मैं सांस सही लेता हूँ, चलता सही हूँ, बैठता सही हूँ, खाता सही हूँ, सोचता सही हूँ. सो वो चेंज करने की ज़रूरत है लोगों को. लाइक आई मीट बॉयज़ हु गॉट, मैं अभी दिल्ली में था और एक 6 फुट 4 इंच का बलवान, उसने मेरे पाँव छुए, बहुत स्वीट आदमी था, और कहता सर आपने मुझे इंस्पायर किया. उसकी इतनी बड़ी बॉडी थी सर. लाइक डूड तुम खा क्या रहे हो यार. सो बट ग्रेट बॉडी. बट आई थिंक फिटनेस
बहुत अलग चीज़ हो चुकी है। सिर्फ बॉडी में फिटनेस नहीं है, आप में एक चंचलता होनी चाहिए, एजिलिटी होनी चाहिए, फुर्ती होनी चाहिए, सोचने की क्षमता सही होनी चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट डिसिप्लिन इज़। Did you start to do your own action stunts from force itself? कि उसके बाद कब से शुरू किया? उससे पहले भी कर रहे थे? सर बॉम्बे में अगर अपनी छाप डालनी हो ना, हाँ। तो सब खुद ही करना पड़ता है कि मैं ये करूँगा। सर मैं ये भी कर लूँगा। पर आप स्टार हैं भाई। तेलुगु, मैं हिंदी, मद्रासी सब करूँगा। सर स्टार वही होता है जो सब करता है। नहीं, पर जो एक्टिंग करते हैं ना, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो कर सकते हैं, वो कोई स्टार नहीं। स्टार की हड्डियां वगैरह टूट गई तो फिल्म इफेक्ट हो जाती है नहीं? सर हड्डियों की नहीं सोचता हूँ, इसीलिए जैकी चैन नंबर 1 अवार्ड देता है। Excellent. So, but seriously, I mean, you're known to do your own stunts, and producers वगैरह nervous नहीं होते? I mean, it looks great to see you on screen, पर उनको थोड़ा डर भी लगता होगा कि भाई you know हॉलीवुड में तो एक्टर्स की इंश्योरेंस हो, यहाँ पर भी इंश्योरेंस होती है, I'm sure. बट डरते नहीं प्रोड्यूसर्स कुछ हो जाए बेचारे को तो 2 महीने शूटिंग रुक जाएगी? मैं भी शूट में था और साउथ अफ्रीका में था। सो शॉट ये था, मैं सब लड़कों से बात कर रहा हूँ, ये लड़कियाँ भी, उन्होंने मुझे बोला सर ये हेलीकॉप्टर है और हमारे स्टंटमैन ने 50 टेक्स कर लिए हैं, सेफ्टी गारंटेड है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ये फिर कर देगा। मैंने कहा यार पार्टनर, मौका क्यों खोया जाए, हेलीकॉप्टर से जंप मारने का मौका मिल रहा है विद 100% सेफ्टी, व्हाई नॉट। सो सर ये मौके कौन छोड़ेगा यार, आप लोग कोई छोड़ोगे क्या? लोग पैसे देके करते हैं, हम लोग फ्री में कर रहे हैं। So, आपको पैसे मिलते हैं मेरे, I'm sure. अच्छा, तो कितनी हाइट पे था हेलीकॉप्टर एंड हाउ डिड यू जंप एंड व्हाट आर द सेफ्टी? आई मीन दे पुट योर हार्नेस सर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं आजकल, हार्नेस डाल देते हैं आपको, एंड अगर मुझे करना है उससे पहले 10 लोग ट्राई करते हैं, उनको भी मजे आते हैं, बाय द वे वो भी एक्टिंग करते हैं। सर आई हैव टू चेक सेफ्टी, नो कुछ नहीं, बट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं हिंदुस्तान में आजकल, बहुत ज़्यादा। So tell us what more we can see of Vidyut and the story. How does it go? I mean, you know, sell your film. Come on. सर बेचना उसको पड़ता है जिसको यकीन नहीं होता। मेरे फैंस पिक्चर देखने जाते वो तो हैं, देखेंगे। और सीन क्या है ना, मुंबई रह के बिकॉज ऑफ लाइक सो मेनी पीपल इन द सिटी, अब बेचना बंद कर दिया है। अपने अंदर सिर्फ मेहनत करो, जैसे मैंने बोला हिंदुस्तान को देखना है वो आता है, इसको नहीं देखना वो नहीं आते सर। इफ यू आर गुड पीपल विल कम। आई एम हियर बिकॉज आई वांटेड टू बी हियर, नोबडी कैन पुश यू। I was kidding, but what can we expect in the storyline? Or something you can tell us. So for me, there's great pressure because now we've just got the biggest award in the world for action. So Commando 3 is releasing and I met Jackie Chan and he was like, I'm really excited to watch it. मैंने कहा अरे यार मतलब अभी तो चैन दो. So I'm excited because it will be on the world platform now. After Jungli, everybody in the world internationally, Right. all the action stars will be watching all the movies. So काफ़ी एक्साइटमेंट है. उसके बाद मैं अभी शुरू कर रहा हूँ एक फिल्म जिसका नाम है खुदा हाफिज, जो ट्रू स्टोरी है, लव स्टोरी है. यहाँ पे एक लड़की सऊदी अरेबिया गई थी, हस्बैंड वाइफ की नई शादी हुई थी और उसके बाद लड़की का पता नहीं लगा. सऊदी अरेबिया में ऐसा काफ़ी बार होता है. फिर किस तरह से वो लड़का गया और अपनी वाइफ को वापस लेके आया. The kind of films you have been doing, do you think at some stage, I mean, you will always be the martial arts action hero, stunts भी करेंगे, but do you think the stories will evolve more? I mean, even in Jungli, which I saw just the other day, there are some gentle, scenes in which, father है, बाकी family वगैरह भी है. But do you think that your roles will evolve more slowly away from just action and stunts to do other serious kind of work? Is that something you seek, you want to do? सर सीन क्या है कि एक्शन जो है ना, वो जब तक आप बहुत रोमांटिक नहीं हो ना, आप एक्शन कर नहीं सकते. मैंने तो जिंदगी भर लड़की के लिए लड़ाई की, या दोस्तों के लिए या लड़की के लिए. उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया, चलो लड़ने के लिए. हाँ, मेरे दोस्त को धक्का मार दिया, चलो लड़ने के लिए. ऐसे ही था सर. सो एक्शन हीरो डजंट मीन दे डोंट डू रोमांस, दे डोंट हैव ब्रदरहुड. उनका होता है. सो अब जो है वो थोड़ा लड़की के लिए रोमांस करने के लिए मिल रहा है पहली बार, बिकॉज आई चोज टू डू इट. सो आई एम एक्साइटेड. You have all your fans here. मैं वेट कर रहा हूँ बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछना. हेलो सर. सर आपकी सारी मूवी मैंने देखी है और काफ़ी अच्छा आपका अभिनय लगता है मुझे. मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बहुत सारे रोल किए हैं, पर कोई एक ऐसा रोल किसी दूसरे एक्टर का जो आपको लगता है काश ये रोल मैंने किया होता तो. अभी तक सोचा नहीं है यार. यार आप
एक्टर हैं करेक्ट, आप बॉम्बे आइए, आपको समझ आई कि मैंने क्यों नहीं सोचा। आप सिर्फ सोचते रहते हैं मुझे क्या काम करने वाला है, क्या मिलने वाला है, जब मिलेगा तो दबा के करूँगा। सो ऐसा सोचा नहीं, बट मेरा ड्रीम रोल जंगली था यार, जहाँ पे मैं बच्चों को एंटरटेन कर पाऊँ, जहाँ पे फैमिलीज आ पाएँ, जहाँ पे एक्शन अपनी मर्जी से किया जाए। सो मेरे ख्याल से मेरा ड्रीम रोल वही था। थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर, ऑल द बेस्ट। इनके सवाल का क्वेश्चन का मैं सोच रहा हूँ कि when you were dreaming of becoming an actor at that time and they haven't been too many martial arts action, I mean, you know, करते हैं, ऐसी बात नहीं, और सब एक्टर डिशू करते थे एक ज़माने पहले। there was that also, you know, that Bollywood में होता था वो सब कुछ। तो but what kind of cinema were you watching and how were you, which actors were inspiring you at that time? यार मुझे अजय देवगन बहुत पसंद है शुरू से। क्या बात, मतलब उनकी हिंदी इतनी उम्दा थी, सो मज़े आते थे। अक्षय कुमार, सो मैं उसी जोन में ही था, क्योंकि जो देखना अच्छा लगता था वही करने का। ऐसा कोई ये नहीं थी कि ये मूवी खिलाड़ियों का खिलाड़ी मुझे मिल जाए, ऐसा सोचा नहीं था। बट आई यूज्ड टू एंजॉय वाचिंग सुनील शेट्टी, अजय देवगन। No, Ajay Devgan is a very fine actor also. He's one of the finest actors. Yeah. I got to work with him in बादशाह, और क्या बादशाह, कमाल yeah. के एक्टर हैं यार, क्या कमाल के इंसान हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रतीक है सर। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मार्शल आर्ट में बहुत सारी चीज़ें नेचर से, आपके कलरीपयट्टू में जैसे वराह वडी, वो जो भी हैं वो नेचर से लिए गए हैं। तो आप जब एक्टिंग करने आते हैं तो उस अपने मार्शल आर्ट फॉर्म कलरीपयट्टू से आप क्या क्या चीज़ें अपने एक्टिंग में लेते हैं? यार आई एम इम्प्रेस कि आपको काफ़ी अवेयरनेस एनिमल मूवमेंट्स के बारे में। सो वैसे भी हिंदुइज्म में कहा जाता है कि 36,000 जोनियाँ हैं, आपको मतलब इतने भगवान हैं, आपको इतने अवतार लेने पड़ते हैं, इतने बार जन्म लेना पड़ता है। सिमिलरली हमारे मार्शल आर्ट में अलग अलग जानवरों की मूवमेंट्स हैं, आपको हर जानवर की तरह थोड़े समय के लिए बिताना पड़ता है अपना समय। कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, खरगोश हो, स्कॉर्पियन हो, लिजर्ड हो। सो जब आप अपने आप को थोड़ा सा उसके अंदर डालेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा हर आदमी, हर इंसान की मूवमेंट्स अलग हैं, हर जानवर की मूवमेंट्स अलग हैं। अगर आप वो समझ जाएं काफ़ी आसानी हो जाता है। मेरा नाम अक्षय कुमार है सर, एक सवाल आपसे पूछना है सर। मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें आपने कहा था मैंने काफ़ी सारे एक्टर से मिला हूँ, एक्ट्रेस से, बस आपने अक्षय कुमार से नहीं मिला है। और आपने ये कहा था कि मैं अक्षय कुमार से उस दिन मिलूंगा। आ जाओ भाई अक्षय कुमार, अरे सर आ जाओ, घबरा। मैं आपको एक बात बताऊं, ऑनेस्टली जब भी मैं इस तरह के एनवायरनमेंट, आ जाओ अक्षय, जब मार के आना, जब भी मैं इस तरह के एनवायरनमेंट में जाता हूं, आई वांट टू टेल यू, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए खड़े होकर सवाल पूछने के लिए। सो जिन जिन ने सवाल पूछा, सल्यूट गाइस। मिल लिया अक्षय कुमार, तुम्हारी बात ही कर रहा था मैं। सवाल क्या था? सर आपसे सवाल ये था कि आपने कहा था मैं काफ़ी सारे एक्टर से मिला हूँ, बस अक्षय कुमार से नहीं मिला हूँ, उनसे उस दिन मिलूंगा जिस दिन उनके साथ या काम करने को मिलेगा या फिर स्टेज शेयर करने को मिलेगा। ऐसा सच है? हाँ। मतलब ऐसा क्यों सर, वही पूछना है बस। मतलब क्यों, मतलब क्या उनके घर जाके बोलूं सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं? नहीं यार, कहने का मतलब ये नहीं जिससे है। भी मिलना होना क्षमता बढ़ाओ। सर मतलब आपने कहा था कि मैं जब उस लेवल का बन जाऊंगा तब उनसे मिलूंगा। नहीं, मैंने ये बोला नहीं था, मैंने ये बोला था मैंने ये नहीं बोला था, मैंने कहा था सर मैं एक चीज़ करूंगा जिसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, वो चीज़ हो चुकी है, मुझे अवार्ड मिला है वो वाला, उसी की बात कर रहा था और मैं मिलने जा रहा हूँ उनको। बट अक्षय कुमार, गुड टू मीट यू। अच्छा, वो रेड शर्ट वाले वो पूछने वाले सर थे। मेरा सवाल था सर, आपने कमांडो मूवी में एक सीन किया था जिसमें आप कार के शीशे से मतलब जो बीच से जंप करते हैं सर। तो सर जब आप इस तरह के स्टंट करते हैं, एक नहीं कई स्टंट थे जो आप करते हैं, तो सर आपको जब डर लगता है तो आप उस समय क्या करते हैं? नहीं, डर तो हर स्टंट से पहले लगता है भाई, बट डर लगता है, उसके बाद आप कर लेते हो, उसके जब पीछे मुड़ के देखते हो आपको ना, अरे कुछ डर नहीं लगता है। सो हर चीज़ करने से पहले डर लगता है यार। जब मैं अंदर आ रहा था एक नर्वसनेस होती है, उस पर काबू कर लो। कई लोग मुंबई आ नहीं पाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है मैं खाना कैसे खाऊंगा। आप मुंबई पहुंचो, खाना भी मिलेगा। जितने एक्टर्स हैं सिर्फ यहाँ पे मत लगे रहो यार, बॉम्बे आओ भाई, समय मत बर्बाद करो। इफ़ यू हैव टैलेंट, यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू कम टू मुंबई, give yourself the best opportunity. Please do.